अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमज़ा अशरफ है। मैंने आज अपने जितने भी छोटे बहन भाई एफएससी कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं या एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आज आपसे डिस्कस ये करना है कि एमडी कैट की तैयारी हम लोगों ने कब शुरू करनी है। सवाल यहाँ पर ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एमडी कैट बेसिकली एक सफ़ा होता है, ये ऐसे। इस एक सफ़े के ऊपर 200 एमसीक्यूज़ आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं और ये एक सफ़ा आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता है। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं, मैट्रिक में बिल्कुल माठे थे, एफएससी में बिल्कुल माठे थे, एमडी कैट में उनके तुक्के लग गए, उनकी किस्मत अच्छी थी, वो लोग सीधा मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। और ऐसे भी बच्चे देखे हैं, मैट्रिक टॉपर, एफएससी टॉपर, एमडी कैट में रह गए तो समझे गेम ख़त्म। अब एमडी कैट को समझने के लिए इसको कुछ लोगों ने ना बहुत बड़ा भहुआ बनाया होता है। मैंने आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। एमडी कैट का सिलेबस आपका वही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो एफएससी है वही बुक्स वाला सिलेबस है। आपने रट्टे की जगह अगर कॉन्सेप्ट्स के साथ चीज़ें याद की हुई हैं, आपका बेसिक नॉलेज अगर अच्छा है, तो फिर एमडी कैट आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल गेम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। मेन मसला एमडी कैट को पास करने का नहीं है। पास तो हर कोई कर लेगा, 200 मार्क्स का है, 120-30 से ऊपर तो सारे बच्चों के आ जाते हैं। मेन इशू है जी एमडी कैट में इतने नंबर लेना कि एक शख्स का दाखला हो जाए। तो आज मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी कि एमडी कैट की तैयारी कब की जाए। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरी एक आदत होती थी कि मेरे जब 9th के 10th के फर्स्ट ईयर के पेपर होते थे तो हमें बीच में कुछ छुट्टियाँ मिलती थी, 10-15 दिन। तो मैं जनाब छुट्टियों में फ़्रेश होने के लिए ज़रा पड़ा होता था काफ़ी, तो मैंने कहा चले दिमाग फ़्रेश हो जाए, कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने चले जाते थे। मैंने अपने सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद भी ऐसे ही किया। मुझे कोई आपकी तरह बड़ा को नहीं था गाइड करने वाला। मैंने जनाब अपने एफएससी के पेपर दिए सेकंड ईयर के और मैं चला गया नॉर्दर्न एरियाज़ में 5-6 दिन के लिए। मैंने कहा एमडी कैट की क्लासेस इतनी जल्दी थोड़ी स्टार्ट होंगी, जाके इंजॉय करते हैं, जब क्लासेस शुरू होंगी तो फिर वापस आ जाएँ। मैं जब वापस आया तो पता चला कि क्लासें भी हो चुकी हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के 5-5 6-6 चैप्टर भी टीचर्स ने पढ़ा दिए हैं और अब वो वापस उनके टेस्ट भी हो चुके हैं। पहला टेस्ट मैंने दिया, मैं पहले दिन जाके बैठा, उसमें मेरे नंबर कोई 60 में से कुछ 4-5 थे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मुझे किसी शख्स ने, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान में भी बड़ा था, फैमिली में भी बड़ा था, मेरे आगे जो आए मैंने उनको तो गाइड किया। लेकिन जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, एमडी कैट की तैयारी आपके एफएससी के दौरान शुरू हो जाती है। एफएससी के दौरान जो बच्चे फ़र्स्ट ईयर के अंदर हैं वो अपने जो टॉपिक्स एफएससी के लिए तैयार कर रहे हैं उन एमसीक्यूज़ को एमडी कैट के अंदर भी, जो एमडी कैट के अंदर सवाल आए हुए हैं उन टॉपिक्स में से, केमिस्ट्री के अंदर से, बायो में से, उनको देखें। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, ये बड़े गंदे टॉपिक्स हैं, ये किसी को याद नहीं होते। सेकेंड ईयर के बाद जैसे ही आप फ्री हुए आपका एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स भी, उनके लिए भी टाइम कम है, तो ये कंपटीशन बहुत सख्त है। ठीक है, एमडी कैट की तैयारी का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। आप इसको ड्यूरिंग एफएससी स्टार्ट करें, मैंने एफएससी के दौरान स्टार्ट की थी। एफएससी के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो प्रॉपर तरीके से एमडी कैट के एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करना शुरू करें और जो रिपीटर्स हैं आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखें। उसकी वजह यह है कि ये टेस्ट जो है ये इतना, इसके अंदर टाइम कम होता है, इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, कभी कोई पीएमसी आ जाता है, कभी कोई यूएचएस आ जाता है, तो हम लोगों ने उन चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ना। वी हैव टू स्टे फोकस्ड, हम लोगों ने अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखना है। मैंने जितने भी केई के टॉपर्स हैं उन सब लोगों की वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के लिए बनवा ली हैं। ठीक है, सारी उनकी जो गाइडेंस टिप्स हैं। सोशल मीडिया पे कोई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। लोग आके बड़ा शोर मचाएंगे आपके सामने कि जी बड़ा मुश्किल आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया है। देखो भाई, हर साल बच्चे केई में दाखिला लेते हैं, उन्होंने पढ़ा होता है, वो अपना मेरिट बनाते हैं, वो आ जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी किसी कंट्रोवर्सीज के चक्करों के अंदर कंफ्यूज हो जाएं, मिक्स हो जाएं और आप लोग डेविएट हो जाएं। अपने ट्रैक के ऊपर क्लियर रखें। अगर आप लोग एफएससी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और दे रहे हैं तो फ़ौरन एग्ज़ाम्स के बाद तैयारी स्टार्ट करें। अगर आप लोग रिपीटर हैं तो फ़ौरन अपने सिलेबस को रिवाइज़ करना शुरू करें। अगर आप लोग एफएससी के दौरान हैं तो साथ साथ एमडी कैट के पास पेपर्स का तड़का आप लोग लगाएं ताकि आप लोगों के लिए एक अनफेमिलियर चीज़ ना हो। मेरे लिए एमडी कैट में 3 मंथ्स जो हैं उनके अंदर प्रिपेयर करना सारे का सारा बड़ा मुश्किल था। और अब तो प्रॉब्लम ज़्यादा है कि सिर्फ एफएससी से नहीं, एमडी कैट
आपके ए लेवल्स की बुक से भी आ रहा है। तो टाइम इज़ नॉट सफिशेंट। जितना ज़्यादा जो बंदा रिवाइज़ कर गया, जितना ज़्यादा जिस बंदे ने नर्व्स पे काबू रख लिया, जितना ज़्यादा जिस बंदे ने अपनी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया और जितना ज़्यादा जिस बंदे ने मेहनत की, उस बंदे का केई में दाखिला कन्फर्म है। ये मैं आपको आज प्रेडिक्शन कर रहा हूँ एमडी कैट के हवाले से। तो आप लोगों के लिए एडवाइस यही है, डोंट वेस्ट योर टाइम। एमडी कैट जब आप लोगों के पास टाइम हो, जब आप लोग फ्री हों, तो एमडी कैट की आप लोग तैयारी साथ साथ जारी रखें। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे उन लोगों ने एमडी कैट को भी मुश्किल करना शुरू कर दिया। अब वो हमारे ज़माने की तरह किताबों में से सीधी सीधी लाइनें नहीं आती, अब वो घुमा फिरा के एमसीक्यूज़ देते हैं। कुछ तो वहाँ से देते हैं जो समझ ही नहीं आते। आप लोगों ने उन एमसीक्यूज़ को नहीं करना फोकस, आप लोगों को जो आते हैं पहले उसको करना है, ताकि आप लोगों का मोरल हाई रहे। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक एप्लीकेशन जिसका नाम है मकसद एप्लीकेशन, वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हम लोग टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर गंदी स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉलिंग, उसके ऊपर वेस्ट करते हैं, वो क्यों ना हम अपने फ़ोन के अंदर कोई प्रोडक्टिव काम कर लें। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि बजाय कि आप लोग, मुझे बच्चे कहते हैं कि जी हमने फ्री टाइम के अंदर फ्रेश होना होता है तो हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आप लोग फ्री टाइम में सोशल मीडिया पे आएंगे, आप लोग ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, 10-15 बच्चों ने आपको, जिन्होंने पहले पेपर देना उन्होंने शोर मचा देना है, आप लोग डेविएट हो जाओगे। उन्होंने कोई ऐसी बात कर देनी, कोई र्यूमर फैला देनी है, एमडी कैट कैंसिल हो गया, एमडी कैट बहुत मुश्किल आना है, एमडी कैट में नंबर नहीं आ रहे, ये वो, आप लोगों ने फजूल में परेशान हो जाना है। आप लोगों ने करना ये है, फ़ोन जब भी आप लोगों ने पकड़ना है, अकेडमीज़ में आप लोगों का टाइम होता है फ़िक्स, वहाँ पे टीचर्स को ढूंढने का होता है मसला। ये मेरे साथ भी फेस होता था। 150-150 बच्चा एक क्लास में होता है। आप लोगों के पास अगर सोशल मीडिया, फ़ोन की, इंटरनेट की फैसिलिटी है, आप लोगों ने जाना है मकसद एप्लीकेशन में। 5000 रुपीज़ में आप लोगों को पूरे 1 साल का बंडल मिलेगा, जिसमें आपने डॉक्टर हमजा अशरफ प्रोमो कोड यूज़ करना है, ताकि आप लोगों को 50% उसमें डिस्काउंट मिले और आप लोग सिर्फ 5000 पे करें। आपको कोई क्वेश्चन का मसला है, आप लोग उसकी पिक्चर बना के उनको सेंड करें, आपको एक्सपर्ट टीचर्स जवाब देंगे। कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, वहाँ से आप उसको सॉल्व करें। अब ज़माना है सोशल मीडिया को और एडवांस ज़माना है। मेरे ज़माने में कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी, कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसा डॉक्टर हमजा अशरफ यूट्यूब चैनल नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता था और हम लोग कभी इसके पीछे जा रहे हैं, कभी उसके पीछे जा रहे हैं, कभी किसी ने कुछ कह दिया। अब आपको सारी की सारी क्रेडिबल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्टर हमजा अशरफ यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। और मेरा मकसद आप लोगों को बताने का सिर्फ यही है कि अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें, अपनी बुक्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है। र्यूमर्स में आप लोगों ने नहीं पढ़ना, ये बड़े भाई की एडवाइस है। और जहाँ से जितना फ़ायदा हो सकता है ना, आपने वो उठाना है। यूट्यूब पे अगर मेरे चैनल से फ़ायदा हो रहा है, आएँ, टॉपर की टिप्स लें और जाएँ। मुझे एमडी कैट दिए हो गए 5-6 साल। जो इमीडिएट टॉपर है ना, वो आपको मैक्सिमम गाइड कर सकता है। मैंने टॉपर्स को ये भी कहा है, जो उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की थी, जो उन्होंने नोट्स बनाए थे, उसकी वीडियोज़ भी इस चैनल के ऊपर आएंगी। इसी तरह फ़ोन जब आप लोग पकड़ते हैं, मकसद एप्लीकेशन पकड़ें, बजाय कि अपने टीचरों, अकेडमीज़ वालों के पीछे आप लोग पढ़ें। जो यहाँ से सवाल सॉल्व होते हैं यहाँ से करें, जो अकेडमी के टीचर से पूछ सकते हैं वहाँ से पूछें, जो अकेडमी के टीचर से कॉन्सेप्ट सॉल्व होते हैं वहाँ से करें, जो नहीं होते वो मकसद एप्लीकेशन के टीचर से करें। तो मिल मिला के जो जो चीज़ भी आप लोगों को फ़ायदा देती है उसको इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आप लोग सीधा केई का मेरिट बनाएं। और केई के बाद कहीं पर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाता है तो देयर इज़ नो डिफरेंस, लेकिन एम हाई, एम फॉर द बेस्ट। मैंने जिस ज़माने में जिस मेरिट पे केई पे एडमिशन लिया था, अब उस मेरिट पे पंजाब पे भी एडमिशन नहीं हो रहा। तो मेरा आपको लोगों के साथ फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों के साथ ग्राउंड फैक्ट्स शेयर करूं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डॉक्टर हमजा अशरफ यूट्यूब चैनल, मकसद एप्लीकेशन, योर टेक्स्ट बुक्स, ये सारी की सारी चीज़ें मस्ट है। और बचना किस चीज़ से है? सियासत। पीएमसी ले रहा है, यूएचएस ले रहा है, 1 दिन में होगा, 30 दिन में होगा, ए लेवल से आ रहा है या नहीं, सिलेबस क्या होगा, ये जो र्यूमर्स है ना, फ़लाने बंदे ने ये कह दिया, फ़लाने ने ये कह दिया, फ़लाना कह रहा है एमडी कैट मुश्किल हो रहा है, फ़लाना कह रहा है बच्चों के साथ बड़ा इनजस्टिस हो रहा है। इस चक्रों में अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो समझ जाना कि कई वाला बच्चा आपसे आगे निकल गया, वो आगे पहुंच गया। इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना। जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं वो सारे के सारे वही हैं जो आप लोगों को केई के दरवाजे तक लेकर आएंगे, वहाँ तक पहुँचे। आगे ईद आनी है, ईद कोई मसला नहीं होगा अगर 1 साल आप लोग नहीं मनाएंगे, अपने सिलेबस पे फोकस करें, आगे सारी ज़िंदगी ईदें ही मनानी है। मेरे ज़माने में भी ईद आई थी, छोटी भी आई थी, बड़ी भी आई थी, मैंने नहीं मनाई थी। अब सारी की सारी ईद मनाता हूँ।
अच्छे कपड़े भी पहनता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बकरा ईद भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दाखिला लिया। अगर अभी हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर के चक्करों में पड़ गए, फिर सारी ज़िंदगी हम लोग को ताने ही मिलने हैं। सो वी डोंट हैव टू गो ओवर देयर, वी हैव टू फोकस। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, इसको फोकस करना है। और प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे पीछे के ही आएँ, इलामा इकबाल आएँ, सिम्स जाएँ और डिस्ट्रैक्ट मत हों। कोई भी मसला हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, कोई आप लोग चीज़ चाहते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम लोग मैक्सिमम लोगों का एडमिशन हो इस दफ़ा इंशाल्लाह। डॉक्टर हमज़ा अशरफ।